हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:35 और मेरा आज घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज सारा काम पड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि रात में मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज पूरा घर क्लीन करूंगी। और जाले हो गए हैं थोड़े थोड़े से कुछ कोने में, तो वो जाले सारे हटाऊंगी और थोड़ा बहुत घर की जो क्लीनिंग है वो कर लेते हैं। हफ्ते में 10 दिन में एक बार थोड़ा सा घर अगर हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो थोड़ा सा हफ्ता भर हमें हल्का और इजी फील होता है। तो उसीलिए और रात में क्या हुआ था कि सीनू ने मतलब उसका मन था बोर्नवीटा खाने का, तो उसको मैं कटोरी में डाल के दिया था। वो कारपेट पे बैठ के खाया और गलती से उससे कटोरी उल्टी हो गई, तो सारा बोर्नवीटा कारपेट पे गिर गया। उससे क्या हुआ कि सारे पैरों में चिपकने लग गए, तो मैंने वो कारपेट हटाया। तो आज सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगाई और फिर सारे कपड़े धुले। फिर कारपेट कारपेट जब धोने लगी तो मुझे लगा कि जो चेयर पे बिछाते हैं वो मैट और जो दरी है और जो दूसरी जो बेड शीट है वो सारा कुछ चेंज करके सारा कुछ धो लेना चाहिए। फिर दूसरे वाले कारपेट थे दो, मैंने कहा वो भी चलो धो ही देते हैं, तो उस चक्कर में ये हो गया। तो सारा कुछ मैंने आज मशीन लगाई 2 घंटे से, सारा अभी बस मशीन वापस ला के रखी हूँ। तो अभी वो सब तो काम हो गया है। अब करते हैं दूसरा घर का सारा काम और अब करूंगी जाले साफ और साफ सफाई। उस चक्कर में क्या हुआ कि आज मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया। क्योंकि अगर हम पहले ही झाड़ू पोछा कर लेते तो फिर वापस वही घर गंदा होना है, कोई मतलब नहीं है झाड़ू पोछा का। तो अभी करते हैं सारा घर का। देखिए ये मेरे बेटे ने हालत करी है टेबल की, सारा कचरा आधा नीचे गिर गया है। एक्चुअली ये थर्माकोल लेके आए थे, सीनू को बनना था एक बीज, तो वो मैम ने दिया था कि एक बड़े से थर्माकोल पे आप वाइट चार्ट पेपर से गुठली बनाकर आप उसको भेजना है। तो जो एक्स्ट्रा थर्माकोल बच गया था आयुष ने उससे ड्राइंग करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आयुष ने डूबता सूरज बनाया, इससे ये अपना ही वाटर कलर से कर रहा था। ग्लास में पानी रखा है, तो ये भी कलर का वो जो ब्रश ये धो रहा था उसका ये हो गया। यहाँ पे आयुष को पटाखे मिल गए थे कुछ, तो वो उसने सारा कचरा कर दिया। बुक से सारी फैली पड़ी है, तो ये सारा एरिया भी मुझे क्लीन करना है अभी। तो ये सब भी मैं करूँगी। बाकी कपड़े वपड़े तो हो गए हैं, अभी सारा कुछ कचरा और ये आप देख सकते हैं इतना सारा कचरा आया है अभी, तो ये सब हम क्लीन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये डेली रूटीन का वीडियो। बच्चे जब घर में होते हैं तो घर कभी भी क्लीन नहीं रह सकता है। आप किसी के भी घर पे जाके देख लो, ऐसे तो हो ही जाता है। और अभी मैं जो क्लीनिंग कर रही हूँ ये बस 4-5 घंटे के लिए रहने वाली है। क्योंकि आयुष स्कूल गया हुआ है इसलिए। और वो जब वापस आएगा, दोनों बेटे जब इकट्ठा हो जाते हैं पूरा घर वापस गंदा कर देते हैं। और मेरे आयुष बेटे को क्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उस वजह से मैं टेबल पे कपड़ा भी नहीं बिछाती हूँ। टेबल ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितनी वो हो गई है। और आयुष क्या करता है कि कभी सैनिटाइजर में कुछ मिक्स कर देगा, कभी हैंड वॉश में कुछ मिक्स कर देगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो वो इस टेबल पे ही बैठ के, वो चेयर पे बैठ के टेबल पे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उस वजह से पूरा गंदा होता रहता है। और यहाँ पे फ्रिज पे मैंने रख दी है प्रेस। सुबह सुबह आयुष की ड्रेस प्रेस की थी, यूनिफॉर्म, तो फिर मैंने गर्म थी तो यहीं रख दी ऐसे ही। और फ्रिज पे भी थोड़ी सी डस्ट आई हुई है, तो आज इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। आज मैं फ्रिज को सिर्फ बाहर से ही क्लीन करूँगी, अंदर से नहीं करूँगी। फिर अंदर से क्या, फ्रिज साफ़ करने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाता है। और अभी इतना गंदा भी नहीं है फ्रिज अंदर से, तो वो उसको मैं कल परसों आराम से करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा बाहर से पोंछ देती हूँ वाइप से, ताकि थोड़ा सा फ्रिज साफ़ हो जाए। और यहाँ पर जो टॉवेल वगैरह रखे हुए हैं तो उनको भी सही से रख दूँगी। हैंड टॉवेल जो है, एक टॉवेल, एक हैंड टॉवेल और एक जो बीच में जो टॉवेल है वो हाथ पैर मुंह पोंछने के लिए, वो मैंने रखा है। बाकी के जितने भी टॉवेल है वो मैंने सारे वॉशिंग मशीन में धो दिए हैं। और फ्रिज के ऊपर जो मैंने सफाई की थी वो सूख गया है, तो मैंने वापस से जो हमारी वॉच थी वो रख दी। और प्रेस को भी मैंने रख दिया है, वो ठंडी हो गई थी अभी। तो यहाँ पे मैं जितना भी कचरा है पहले मैं झाड़ू निकाल लूँगी घर का। हालांकि मुझे जाले साफ़ करने हैं, बट फिर भी एक बार जो एक्स्ट्रा कचरा अगर हम निकाल देंगे तो वो पैरों में नहीं आता, तो काम करने में भी क्या है कि थोड़ा सा हल्का फील होता है।
तो इसीलिए मैं जितना भी एक्स्ट्रा कचरा है एक बार मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं लग गई हूँ जाले साफ़ करने के लिए। हालांकि इतने जाले नहीं हैं, बट थोड़े थोड़े कोने में मुझे लग रहा था, थोड़े थोड़े जाले दिख रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चलो क्लीन कर लेते हैं। सीनू अभी तक सो रहा है और आयुष स्कूल गया है, तांडी साहब भी ऑफिस गए हैं, तो मैंने सोचा घर पे फ्री है, चलो कर लेते हैं आज थोड़ा सा साफ़ सफाई। तो यहाँ पे मैं जितने भी जाले हैं पहले सारे जाले क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं जितने भी कर्टन है घर के तो सारे कर्टन निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने कर्टन को नहीं वॉश किया है। तो आज हम कर्टन को भी वॉश कर देंगे। और यहाँ पे मैं इधर टीवी की साइड में भी जितने भी जाले हैं, खिड़की है, खिड़की पे थोड़ा बहुत डस्ट आ गई है तो वो भी झाड़ू से ही क्लीन कर लूँगी। हमारे यहाँ पे मौसम ऐसा है कि अभी 1 महीना और धूप निकलेगी, उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। तो फिर जब बारिश होती है तो वो कंटिन्यू होती रहती है, तो फिर हम कर्टन भी नहीं धो सकते, कपड़े भी टाइम पे नहीं सूखते हैं, तो वो भी अंदर सुखाने पड़ते हैं। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि चलो सारे कर्टन हटा देते हैं और सारे कर्टन एक बार अच्छे से वॉश कर देते हैं। यहाँ पर डस्ट बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि इतना जो राजस्थान में जितनी धूल मिट्टी उड़ती है, डस्ट आती है, आपको हर हफ्ते आपको घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, वो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा जाले तो क्लीन कर ही देते हैं और उसके साथ कर्टन भी धो देते हैं। तो सारे कर्टन हटाकर फिर मैंने वापस पूरे घर का अच्छे से झाड़ू निकाल दिया और झाड़ू निकालने के बाद मैं गई वॉशिंग मशीन निकाल के लेके आई और वॉशिंग मशीन में जितने भी कर्टन थे वो सारे कर्टन मैंने वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिए। सुबह मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी आज, बट फिर अब कर्टन मेरे रह गए थे और तो मैंने सोचा चलो अभी इतना काम भी नहीं है घर में, अभी सारा काम हो जाएगा जल्दी ही टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो कर्टन भी आज ही धो देते हैं अभी ही। और फिर जब कर्टन धोने लग गई तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बेड शीट रह गई है हमारी, जो बेड पे हमने लगा रखी है, तो क्यों ना इसको भी हटा देते हैं। अभी 3-4 दिन हो गए हैं उसको भी लगे हुए, तो फिर मैं उसको भी लेके आ गई। जितने भी पिलो कवर थे वो सारे पिलो कवर भी लेके आ गई। सीनू को उठाया मैंने पहले, फिर उसके बाद और उसको दूध पिलाया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, वो बार बार वापस सो रहा है। उसको बहुत कोशिश की कि बीच में कि उसको भी रेडी कर दूँ साइड में, बट वो नहीं उठ रहा है। और यहाँ पे मैं जब बेडशीट हटा रही थी तो भी वो फिर से आके सो गया था। मैं पहले उसको टीवी वाले रूम में बिठाया, वो फिर से इधर आया और फिर आकर सो गया, तो वो उसको उठना ही नहीं है। आज छुट्टी है तो फिर मैं भी सोच रही हूँ कि चलो थोड़ी देर और सोने देते हैं उसको। भूखा तो नहीं है, इसको दूध पिला दिया है तो अब वो आराम से सो रहा है अभी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी कर्टन थे वो सारे कर्टन अच्छी तरह से धुल चुके हैं, मैंने मशीन में उनको सूखा भी दिया है और अब इनको मैं ले जाके बाहर धूप में डाल दूँगी। और बेड शीट भी मैंने जो धो दी थी उसको भी एक बार हम सुखा देते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही, फिर उसको भी ले जाके धूप में डाल देंगे। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। और आज मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मुझे लग गई है बहुत जोरों की भूख, क्योंकि इतना सब काम भागा दौड़ी में फिर भूख तो लग ही जाती है। जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमें भूख भी फिर ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जितने भी कर्टन है और जो बेडशीट है उन सबको एक टब में भर दूँगी और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन को मैं पहले अपनी जगह पे रख दूँगी वापस सही तरीके से जहाँ पे वो रखी हुई होती है, और कपड़े ले जाऊँगी बाहर सुखाने के लिए। और ये सारे पर्दे, सारी बेडशीट सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस घर में और अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए एप्पल का जूस और एप्पल का शेक बना रही हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एप्पल छील नहीं रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में अगर मुझे जूस बनाना होता है या फिर शेक बनाना होता है तो मैं छिलका नहीं हटाती हूँ एप्पल का, और हम जो छिलका हटाकर शेक बनाते हैं उससे ये छिलके वाली एप्पल का शेक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है फिर। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें थोड़ा सा दूध और पानी, क्योंकि सीनू भी उठ गया है अब तो उसको भी पीना है, तो मैं दोनों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे। और सीनू को मैं स्टील की ग्लास में डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे क्या कर रहे हैं, कांच की ग्लास में पीते हैं, इधर उधर रख देते हैं और
ग्लासें फूट रही है, तो बस मैंने हटा दी अब उनके लिए। तो यहाँ पे हम दोनों का ये देख सकते हैं शेक रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई वापस बेडरूम में, और पहले मैंने बेड शीट लगाई यहाँ पर नई, और उसके बाद मैंने जितने भी पिलो कवर थे वो पिलो पे, सारे पिलो पे लगा दिए। बेड शीट मैं हमेशा शाम को चेंज करती हूँ और सुबह नहीं करती कभी भी, बट आज मैंने मशीन लगाई है, कर्टन धुल रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसको भी धो ही देते हैं। फिर थोड़ा सा काम क्या होता है कि हम जब करने लग जाते हैं ना साफ़ सफाई, तो हमें रहता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, तो सारा कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बेडशीट आज अभी हटा ली। और पहले मैं क्या करती हूँ कि एक कोने में बेडशीट को खूब सारी नीचे दबा देती हूँ, फिर हम जब इधर से वापस खींचते हैं तो इतना अच्छे से हमारी बेडशीट सेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी तरह से मैंने सेट कर दी है। चारों तरफ से जो कोने हैं वो गद्दे के नीचे की तरफ मैं डाल देती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी जितने भी तकिए हैं उन पे कवर। ये वाला बेडरूम अच्छे से एक बार सेट हो जाएगा तो फिर मैं जाऊंगी टीवी वाले रूम में और वो भी रूम कर दूंगी, बेडशीट उसकी भी हटाऊंगी और नई बेडशीट लगाऊंगी, और फिर अच्छे से उसको भी रूम को सेट कर दूंगी। उस रूम की बेडशीट मैंने क्लीन इसलिए नहीं की क्योंकि उस टाइम सीनू बेड पे वहाँ पे लेट गया था, तो फिर मैं हटा नहीं पाई। क्योंकि फिर ये इस रूम की बेडशीट तो मैंने हटा दी, बट उधर सीनू को भी बिठाना था, इसीलिए फिर मैंने वो बेडशीट नहीं हटाई। वो बेडशीट हम कल मैं धो दूंगी उसको, तो आज उसको मशीन में डाल देंगे। और आज ऑलरेडी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं तो छोड़ दी फिर मैंने उस बेडशीट को धोना। और यहाँ पे मैं सारे पिलो कुशन अच्छी तरह से सेट कर दिया हूँ, और जो ब्लैंकेट है उसको भी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से सेट करके रख दूंगी। और मुझे इस तरीके से बेड सेट करना बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लेट पे रखे थे समोसे जो कि तांडी साहब ने आज सीनू के लिए भिजवाए थे। तो सीनू ने ब्रेकफास्ट कर लिया और यहाँ पर सीनू ने शेक भी पी लिया। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर, जो बेडशीट थी वो बेडशीट हटा दी, और जो मैंने बेडरूम में बेडशीट लगाई थी वैसी ही ये सिंगल बेडशीट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दोनों रूम में एक जैसी ही बेडशीट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो बेडशीट है उसको अच्छी तरह से लगा दिया है। पिलो का जो कवर था उसको भी चेंज कर दिया है और नया कवर चढ़ा दिया है उस पर। और एक चीज़ आप फ्रेंड्स हमेशा नोट करेंगे कि मेरे घर में कोई भी बेडशीट पे मैचिंग के पिलो कवर कभी नहीं लगते, क्योंकि वो चेंज हो ही जाते हैं इधर उधर। कभी सेम मैचिंग के पिलो कवर मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और पोछा भी रेडी कर दिया है। तो अब मैं लगाऊंगी पूरे घर का पोछा, क्योंकि अभी सारा दूसरा काम तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाकर उसके बाद जितने भी बाहर कारपेट, कपड़े, गलीचे हैं उन सबको लेके आऊँगी। तो इसीलिए पहले मैंने सोचा चलो पोछा लगा देते हैं, पोछा सूखेगा तब तक मैं वो सब काम कर लूँगी। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो उनको फोल्ड करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अभी इसीलिए मैंने सोचा पहले पोछा लगा देते हैं, उसके बाद ही हम सारे जितने कपड़े हैं, सारे गलीचे, कारपेट जितने भी है उनको सही तरीके से वापस सेट कर देंगे। स्लीपर जितने भी थे मैंने वापस सही तरीके से सेट करके रख दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो ओवन है, जो लैंप लाइट है, उन सबको भी अच्छी तरह से आज क्लीन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ वाइप्स और एक बाउल में पानी लेके आ गई हूँ। तो जितने भी यहाँ पे जो है सबको क्लीन कर लूँगी, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। हालांकि इतनी डस्ट नहीं है यहाँ पर अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार हम साफ़ कर ले तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे जितना भी वाईफाई, फ़ोन और ओवन है इन सबको एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो बीच बीच में मैं सीनू से भी बातें कर रही हूँ और सीनू अभी टीवी देख रहा है। आज सीनू की स्कूल की छुट्टी है और सीनू जब अकेला रहता है तो बहुत शांति से अच्छे से रहता है, और जब आयुष अकेला रहता है तो वो भी बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो घर में इतना उधम मचा देते हैं, इतना बिखेरा कर देते हैं। दोनों बच्चों को हैंडल करना भी कभी कभी तो इतना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो टीवी के पास का जो इतना भी पोर्शन है, एरिया है, मैंने सारा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो अब मैं लेके आऊँगी बाहर से जितने भी कपड़े हैं वो और कर्टन है उन सबको लेके आऊँगी।
और कर्टन जितने भी है उन सबको वापस सही तरीके से लगा दूंगी। और ये गलीचे कारपेट जितने भी है मैंने नीचे रख दिए हैं और अब मैं सबको एक एक मतलब सबको सेट करना शुरू कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कारपेट नीचे की तरफ लगा दिया है। उधर यहाँ पे मैं टेबल कवर भी वॉश कर दिया था तो उसको भी अच्छी तरह से लगा दिया। गलीचे जितने भी थे उनको सबको अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है। चेयर के जो कवर थे, जो मैट है जो बिछाती हूँ मैं, उनको भी मैं वापस लगा रही हूँ। और सीनू को मैंने उठा के इधर बिठा दिया है। सीनू को थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी तो वो शॉल ओढ़ के बैठ गया है अभी। और जो कारपेट है मैं उसको भी लगा दूंगी अच्छी तरह से। एक कारपेट जो दूसरे वाले रूम में है उसको भी मैं ले जाकर अच्छी तरह से लगा दूंगी। और ये वाला कारपेट मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने जितने भी रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ वो मैं हमेशा यहीं बैठ के बनाती हूँ। लैंप लाइट ऑन करके उधर बैठ जाती हूँ, फिर आराम से अपने शॉर्ट वीडियो रील्स सब बनाती रहती हूँ। और ये वाला कारपेट भी हमारा सेट हो गया है। तो अब मैं किचन में एक दरी बिछाऊंगी, उसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन में धो दी थी। तो अब किचन में वो मैं हमेशा बिछाती ही हूँ। और ये सब होने के बाद अब मैं पहले जितने भी कर्टन है, जो खिड़की दरवाजे हैं, उन सब में अच्छी तरह से सारे कर्टन लगा दूंगी। और सारे कर्टन जब लग जाएंगे तो फिर मैं जितने भी कपड़े हैं उन सबको फोल्ड कर दूंगी। और डबल बेडशीट तो मैं बाहर से ही हमेशा फ़ोल्ड करके लेके आती हूँ, तो वो मैं पहले से ही फ़ोल्ड करके ले आई। और बाकी जो सिंगल बेडशीट है वो और दूसरे जितने भी कपड़े हैं उन सबको मैं अब अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और पूरा घर क्लीन हो गया है मेरा, बस कपड़े ही रहे हैं। तो ये सब समेट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा घर का लुक कि कैसे मेरा घर पूरा चेंज हो गया है। मेहनत लगती है, हाँ मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा बहुत हमें, लेकिन अगर हम हफ्ते में 10 दिन में एक बार अगर घर को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो उतना ही हमें पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, उतना ही हमें अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेडरूम भी मेरा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और यहाँ पे जो लैंप लाइट है उसको मैं ऑन कर दूँगी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पूरा घर क्लीन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक बेड शीट है सिंगल वाली, ये इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। और उसके बाद मैं जितने भी कपड़े हैं उसमें क्या करूँगी कि जितने भी टी शर्ट है बच्चों के वो एक साइड में रख दूँगी, जितने भी शॉर्ट्स लोअर है वो एक साइड में रख दूँगी, टॉवेल एक साइड में रख दूँगी, मेरे जितने भी कपड़े हैं मैं अलग से रख दूँगी। और बाकी जो पिलो कवर कुशन है वो कवर है वो सब भी अलग से रख दूँगी। उससे क्या होता है कि हमें कपड़े फोल्ड करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी मैंने जब सारे कपड़े अलग अलग कर दिए तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं सारे टी शर्ट फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं जितने भी शॉर्ट्स वगैरह है तो उन सबको भी अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। सारे कपड़ों में एक एक कपड़े अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कपड़े फोल्ड करोगे तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और हमें भी थोड़ा सा हल्का फील होगा। तो यहाँ पे ये सारे टॉवेल जो मैं धुल के लेके आई थी, हैंड टॉवेल जो सारे मैंने धो दिए, तो वो सब मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूँगी। बेडशीट अपनी जगह पे रख दूँगी, कपड़े जितने भी है बच्चों के वो सारे सही तरीके से रख दूँगी। और बच्चों की अलमारी तो मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी, मैंने आपको पहले ही वीडियो दिखाया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अलमारी में कितनी भी क्लीन करो बच्चे थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, ऊपर नीचे हो ही जाता है। और आज मैं 9:30 पे मैंने काम करना शुरू किया था और अभी 11:30 हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं मुझे सारा काम करते करते। क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेट इसलिए हो गया है कि मैंने सारा वीडियो भी शूट किया है तो उनमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। कि हम अगर किचन में जाते हैं तो किचन का वीडियो बनाना होता है, हम अगर टीवी रूम में हैं या फिर हम बेडरूम में हैं तो सब जगह पे मेरे को फ़ोन लेके जाना होता है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो उन सब में भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया है आज मेरा। और यहाँ पे मैं पीछे वाले रूम में आ गई हूँ, यहाँ पर भी 2 कर्टन लगाने हैं दोनों विंडो में, तो मैं दोनों को लगा दूंगी। टॉवेल हैंड टॉवेल जितने भी हैं उनको वापस सही तरीके से रख दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पूरे घर का लुक कि कैसे मेरा घर क्लीन होने के बाद लग रहा है। तो ये वाला रूम तो आपने देख ही लिया है, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले बाहर वाला रूम। और ये देखिए कर्टन बहुत चमक रहे हैं आज।
और घर पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। सीनू का टॉम बस चलता रहता है, सीनू को यही देखना है हर टाइम। और आज सीनू को बहुत टाइम मिला है टीवी देखने के लिए, सीनू शर्मा रहा है अभी। तो ये है हमारा बाहर वाला जो गेस्ट रूम कह सकते हैं इसको, वो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बेडरूम, और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ ये वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आया करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए